कि आर्थिक सर्वे में जो बातें कही गई उसका क्या मतलब निकाला जाए, वो आगे की क्या तस्वीर पेश कर रही है। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए अर्थशास्त्री 3 अलग अलग जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ शुभ में अर्थशास्त्री इकोनॉमिक पत्रकार भी हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। डीके जोशी सर, मैं एक सवाल पूछूं आपको रूपी डिप्रिसिएशन को लेकर के। इकोनॉमिक सर्वे में इसे कैजुअलिटी का नाम दिया गया है और ये भी कहा है कि जो अभी स्थिति है वो दरअसल रुपये की इतनी भी हालत बुरी नहीं जो अभी दिख रही है। आपको क्या लगता है कि इसको कैसे लेना चाहिए? देखिए, अगर आप लंबे दायरे पे देखें 5-6 साल में, तो आई थिंक जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये कह रहे थे कि ओवरऑल डेप्रिसिएशन ओवर 5 ईयर पीरियड मॉडरेट है, मतलब। और पर अभी अगर आप इस साल का या पिछले साल का देखें तो आई थिंक इट इज क्वाइट एक्सट्रीम। आई मीन वो ट्रेंड से कहीं ज्यादा, तो जो अभी महसूस हो रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो यह है कि उन्होंने सर्वे में कहा है कि जो इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ और कई चीजें जो पॉजिटिव्स हैं, ग्रोथ, इन्फ्लेशन मिक्स अच्छा है, उसका असर एक्सचेंज रेट पे या कैपिटल फ्लोस पे नहीं दिखाई दे रहा है। और उसका कारण उससे ये पता चलता है कि आपका, चाहे आपके मैक्रोज अच्छे हो, चाहे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट छोटा हो, पर अगर ग्लोबल सिचुएशन ऐसी बन रही है कि कैपिटल बहुत कम देशों में जा रहा है और ज्यादातर देशों से वो एग्जिट कर रहा है, जैसे कि इंडिया से भी वो पिछले 1.5 साल से करीब नेगेटिव आउटफ्लो ही रहा है। तो एक तो इसमें आई थिंक ये ध्यान देने की बात है कि एक तो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल आपको बहुत मजबूत रखने पड़ेंगे, तो डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे हो, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में हो, इन्फ्लेशन ग्रोथ मिक्स अच्छा हो, ये सब बहुत ही आवश्यक है। इसके बावजूद भी आपको करेंसी को आप हिट लग सकता है, और इसमें इसके लिए आप रेजिलियंस की आवश्यकता है। और अब अगर इमेजिन करिए कि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट इस समय 4% ऑफ जीडीपी होता तो रुपए को बहुत ज्यादा चोट लगती। और इसमें कई कारण हैं इसके, और एक कारण ये भी है कि हमारी जो ट्रेड डील है वो अमेरिका के साथ अभी तक हो नहीं पाई है। उसको मुझे लगता है कि वो होगी तो थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आएगा। दूसरी चीज ये है कि रुपया अभी काफी डेप्रिशिएट कर चुका है, तो इससे फॉरेनर्स के लिए इंडियन एसेट्स थोड़ा अट्रैक्टिव हो गए हैं, तो उसका भी थोड़ा असर हमें आगे चलते हुए दिखाई देगा। और तीसरी चीज ये है कि अभी आपने नोट किया होगा कि पिछले कुछ दिनों में काफी सारे टेक्नोलॉजी कंपनीज ने एफडीआई इंडिया में लाने की बात की है, जैसे गूगल वगैरह और AWS एक्सेट्रा। तो वो भी आएगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जो 2026 में चाहे अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी बनी रहे, एफडीआई और एफआई को लेके हमारी सिचुएशन पहले से थोड़ी अच्छी हो सकती है। और अगर बजट कुछ करता है उसके लिए, जैसे कि जो टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स या कैपिटल गेन टैक्स, इनमें कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं और उनमें उनको ड्यूरेबल बनाया जाता है, तो उससे और कैपिटल आने की उम्मीद की जा सकती है। और ये जो ट्रेंड है ये थोड़ा हाँ, इसको थोड़ा सा ड्यूरेबल बनाया जाए तो एक अच्छा इंडिकेशन जाएगा और वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लाएगा, फॉरेन फंड यहाँ पर लाएगा। माधवी, इस फ्रंट पे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? So I'm not expecting much on the taxation front. Of course, थोड़ा FPI tinkering हो सकता है withholding tax को लेके, because that could lead to some, some confidence in the FPIs in terms of, a more stable tax regime in India and not a punishable one versus other emerging markets. So वो शायद थोड़ा बेहतर हो सकता है। मगर अगर इंडिया की रूपी प्रॉब्लम देखे तो एक्चुअली वो कैपिटल अकाउंट से पे काफी जल्द करंट अकाउंट has actually moved to capital account as a problem. A bigger worry for me, because while हमारे gross FDIs have been pretty good actually, so there's not been much of a problem. Globally, FDIs have slowed in the last 4-5 years, and also a lot of investment has been more AI driven. So last, has actually seen less of group chasing money, Asia as well. Yeah, to that extent, I think what we are seeing here is that there is generally a problem in terms of global flows. And last 1.5 years, 2 years, to be very specific, India actually has seen a attrition of foreign, profits. काफी ज्यादा PVC एग्जिट हुए हैं लास्ट 2 साल में एशिया में। इंडिया ने उनको लीड किया है, और दिस पीस हैव एक्चुअली गॉटन अ गुड एग्जिट
via IPOs, while the retail investors are actually taking care of the market to a large extent. अगर ये साल भी अच्छा IPO मार्केट रहा, मुझे लगता है कि और exit हो सकते हैं. बट ग्रॉस का प्रॉब्लम नहीं है, नेट का इशू है. नेटवर्क में माधवी कोई इशू आ रहा है, आपके नेटवर्क में कोई इशू आ रहा है तो आवाज़ कई बार बीच में चली जा रही है. मैं आपके पास दोबारा से आऊँगा. रजनी, ये जो इशू है रुपी का, उसको कैसे देखा जाए, इसको कैसे, चूंकि मैंने ये सवाल पूछा था चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर से कि या तो अपने हाल पे छोड़ दिया जाए, जो नेचुरल अपना स्टेट लेवल है वो लेकर के रह ले, या फिर इंटरफेयर करने की ज़रूरत है क्योंकि इसका साइड इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है. तो उनका तो कहना था कि नहीं, इसको आइडियली छोड़ देना चाहिए, उसमें दखल देने की ज़रूरत नहीं है. अगर हम रुपी का मूवमेंट देखें तो ऐसे भी गिवन दैट इंडिया इमर्जिंग इकोनॉमी है तो वीकनिंग तो हर साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जनरली अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. लेकिन हाँ, अभी हम जो लास्ट ईयर में वीकनिंग देखे हैं वो बहुत ज्यादा है, और वो इसलिए है जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, डोमेस्टिक फंडामेंटल्स ठीक है, इवन दो एक्सपोर्ट्स इम्पैक्ट होगा टैरिफ्स के कारण, पर फिर भी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कंसर्निंग नहीं है. हम फिर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट अराउंड 1% ऑफ जीडीपी होगा. कंसर्न मेनली कैपिटल फ्लोज में आ रहा है. एफआईआई हम इक्विटी मार्केट से आउटफ्लोज देख रहे हैं. एफडीआई जैसे कि हमने डिस्कस किया, एफडीआई फ्लोज भी लैकलस्टर है. दो अगर हम ग्रॉस एफडीआई फ्लो देखें तो जैसा कि माधवी ने कहा, ग्रॉस एफडीआई फ्लोज अच्छा है, बट रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड बिकॉज इंडिया से एफडीआई आउटफ्लोज हो रहा है इसलिए नेट वीक है. बट नेट इस साल इंप्रूव हुआ है ऑलरेडी. और जैसा कि डीके जोशी ने कहा, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ एफडीआई भी इंप्रूव होगा इस साल. सो ओवरऑल कंपेयर टू लास्ट ईयर इस साल कैपिटल फ्लोज भी बेटर हो सकता है. एंड गिवन द फैक्ट कि डॉलर इंडेक्स को अगर हम देखें तो वो और वीकन होने का चांसेस है. इस साल वीकन 2025 में ऑलरेडी वीकन हुआ, लेकिन रुपी वाज एन एनोमली. डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा था तो भी रुपी वीक हो रहा था. बट नेक्स्ट ईयर भी हम एक्सपेक्ट 2026 इस ईयर भी चांसेस है कि डॉलर और भी वीकन हो सकता है. तो इसीलिए रुपी मुझे लगता है अभी तो जो मोमेंटम है, बिकॉज सेंटिमेंट्स एडवर्स है, एफआईआई आउटफ्लोज हो रहा है, इसलिए वीकन हो रहा है रुपी. बट मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इससे ज्यादा वीकन होगा. कुछ हो सकता है कि यहाँ से कोर्स करेक्शन हो और हम कुछ स्ट्रेंथनिंग देखें. बट हाँ, नियर टर्म में एफआईआई को लेके काफी कंसर्न्स है, इसलिए रुपी पे वीकनिंग प्रेशर है. बट मुझे नहीं लगता कि बहुत स्ट्रॉन्ग वीकनिंग आगे चल के होगा रुपी में. हालांकि इसमें डीके जोशी सर ने बड़ा अच्छा कहा कि अभी थोड़ा सा यूएस वाला मामला शांत हो जाता है या फिर यूएस से ट्रेड डील हो जाती है तो फिर ये चीज़ें रिवर्स होनी शुरू हो जाएंगी. इसकी संभावना भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बनती है और आप कह रहे हैं कि आगे चलकर डॉलर भी वीकनिंग की गुंजाइश रह रही है. शुभमय, आपका टेक क्या है इस पर? मेरा कहना है कि इंडिया में इस साल इंडिया यूएफटीए के बाद अभी इमीडिएटली इंडिया यूएस इमीडिएटली एफटीए डील लुक्स डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि ये वाला जो डील का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इंडिया यूएस के अगेंस्ट ही काफ़ी हद तक जाता है. वो डिटेल्स में हमारे पास अभी इस पर टाइम नहीं है, बट उतना कॉम्प्लीमेंट्रिटी जैसे इंडिया यू में है उतना उस तरह से इंडिया यूएस में नहीं है, तो वो नहीं होगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन रुपी वीकन करेगा. आई थिंक इंडियन रुपी का जो वीकनिंग के लिए जितने सारे फैक्टर्स थे वो सारे फैक्टर्स ज़्यादातर प्ले आउट कर चुके हैं. प्ले आउट करने के जैसे एफडीआई नेट एफडीआई हमारा ज़ीरो है. हमारे ये लिबरेशन डे की वजह से ट्रम्प टैरिफ का जो फुल इम्पैक्ट होना था वो हो चुका है. एक्सपोर्ट्स के ऊपर जितना वार लगना था वो लग चुका है. सो द फ्लो ऑफ नेगेटिव न्यूज़ अबाउट द इंडियन इकोनॉमी जितना भी रियल अनएंटिसिपेटेड थॉट थ्रू इमेजिन जितने सारे थे वो खत्म हो गए हैं. सो देयर इज नथिंग बट टू टेक पोजीशन. एंड द बिगेस्ट थिंग इज दैट इकोनॉमी जो ग्रो कर रहा है इस रैपिड रेट में, उसके मार्केट्स में कॉर्पोरेट अर्निंग्स आर शोइंग ए डिसेंट लेवल्स ऑफ ग्रोथ. वहाँ पे टू बी मिसिंग आउट ऑन द रैली काफ़ी भारी पड़ेगा. एंड मुझे लगता है दैट विल पुल द एफपीआईज ग्रेजुअली बैक. बजट ट्रिगर होगा या नहीं ये बताना मुश्किल है, बट आई एक्सपेक्ट रुपी विल बी इन अ फार बेटर ईयर कंसिडरिंग द फैक्ट जैसे इस साल में हमारा एक और चीज़ का सपोर्ट मिलेगा, वो स्ट्रक्चरल चीज़ है.
अभी हमने इंडिया यू से जो डील किए हैं उसकी वजह से हमारा और आरबीआई एंड यूएस यूरोपियन क्लियरिंग यूनियन का डील हो गया है। इसके वजह से यूरोपियन बॉन्ड होल्डर्स के लिए होल्डिंग इंडियन बॉन्ड इन डेट हैज बिकम इजियर एंड ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट फैक्टर रहेगा जो पिछले साल तक हमारे पास नहीं था, क्योंकि 3 साल तक ये चल रहा था कि कैसे इसका इसको आने वाले दिनों में काफी ज्यादा इसको क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। और आपने